तो आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध जी के शासन में किस चीज का तारीफ करता है, किसके बारे में बताते हैं? भगवान बुद्ध के शासन में तो किसके बारे में? निर्वाण के बारे में बताते हैं। एवं भगवान बुद्ध जी निर्वाण को पाने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए रास्ता भी बताते हैं। वो रास्ता इतना सही है कि भगवान खुद उसी रास्ता पर चलकर निर्वाण को प्राप्त किए, सही निर्वाण। एवं जो लोग ये धर्म सुनकर उसी रास्ता पर गए, वो लोग भी निर्वाण को प्राप्त किए। इसका मतलब भगवान जो निर्वाण दिखाते हैं वो सत्य है, सही है, एवं रास्ता भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से बुद्ध शासन में बहुत सुंदर तरीके से हमारे भगवान बुद्ध जी अनेक प्रकार वचनों से, अनेक प्रकार तरीके से हमें समझाते हैं निर्वाण के बारे में, कैसे निर्वाण को पाना है, कैसे रास्ता पर चलना है, ये सारे के सारे चीज बता दें। तो भगवान बुद्ध जी से एक दिन एक परिव्राजक आकर, लाइक बाबा जैसा एक साधु ऐसा आकर भगवान से पूछा कि श्रमण भगत गौतम, आप किसकी तारीफ करते हैं? आप किसके बारे में बताने वाला है? भगवान ने कहा वो तापस है, तो ऐसे उन्होंने कहा, ओ मैं विद्या विमुक्ति के बारे में बताने वाला, विद्या विमुक्ति के बारे में तारीफ कर। विद्या मतलब ये अविद्या मोह नष्ट करके वो उत्पन्न पैदा होने वाला वो ज्ञान को कहते हैं विद्या। विमुक्ति कहते हैं ये तृष्णा के वजह से आसक्त हुए, बांध हुए, ऐसे हमारे मन रहता है, तो तृष्णा से मुक्त होने के बाद विमुक्ति कहते हैं, विद्या विमुक्ति। तो विमुक्ति नहीं मिलता है, विद्या नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के साथ क्या मिलता है? विमुक्ति मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में बताने वाला। तो इसके बाद वो तापस फिर से पूछता है कि भगवान विद्या विमुक्ति साक्षात करने के लिए किस चीज को बढ़ाना चाहिए? विद्या विमुक्ति साक्षात करने के लिए किस चीज को बढ़ाना चाहिए? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा तापस विद्या विमुक्ति साक्षात करने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो सप्त भुजंग धर्म बढ़ाना चाहिए, सप्त भुजंग धर्म बढ़ाना चाहिए। हाँ, इसके बाद फिर ऐसे पीछे तक पूछते जाता है इंद्रिय संयमता। तो भगवान के धर्म में बताते, तो विद्या विमुक्ति साक्षात करने के लिए वो सरूर भुजंग धर्म बढ़ाना चाहिए। भुजंग धर्म कितने का है? 7 है। कितना भुजंग धर्म है? 7 भुजंग। एक बार एक भिक्षु भगवान के पास आकर पूछते हैं कि भगवान ये भुजंग भुजंग कहते हैं, भुजंग का अर्थ क्या है? भुजंग भुजंग करके एक नाम सुनने मिलता है, तो भुजंग नाम का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, बोधाय संवर्तन्तीति को भिक्खु तस्मा भिक्खु भुजंगोति उच्यते। बोधाय संवर्तन्तीति, बोध करने के लिए होता है, बोध करने के लिए उपकार करता है, इसी अर्थ से भुजंग कहते हैं। ये 7 अंग किस चीज के लिए मदद करते हैं? बोध करने के लिए। ये जीवन को, ये सभी चीज को बोध करने के लिए उपकार करने वाला 7 अंग को कहते हैं भुजंग। तो ये भुजंग के बारे में एक सुंदर सूत्र में भगवान बताते, बहुत सुंदर है, क्योंकि आप लोग भी अभी परित्राण करते समय भुजंग के बारे में सुनते हैं। महाकसब 13 भुजंग, गिरिमान 13 भुजंग, इसके बाद में महाचुंदर 13, महामुगल्लन 13 भुजंग,
ते बुद्धंग शासन में महारत्न जैसा। भगवान बताते हैं बुद्धंग का अर्थ कैसे होता है। भगवान बताते हैं पुण्यवान भिक्षु जो भिक्षु लोग शील से समन्वित है, समाधि से समन्वित है, प्रज्ञा से समन्वित है, विमुक्ति से समन्वित है और विमुक्ति ज्ञान दर्शन से समन्वित है, तो उसको उनको क्या कौन सा नाम हम कहते हैं? अरहंत भिक्षु। शील भी पूरा हुआ है, समाधि भी पूरा हुआ है, प्रज्ञा भी पूरा हुआ है, विमुक्ति जितना विमुक्ति पाना है वो भी पूरा हुआ है। विमुक्ति ज्ञान दर्शन मतलब ऐसे हमने विमुक्ति पा लिया करके उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो भी पा लिया है, उनको कहते अरहंत भिक्षु। ऐसे जो भिक्षु शील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति ज्ञान दर्शन से समन्वित है, तो इस प्रकार भिक्षु का दर्शन करना बहुत मदद करता है। मैं कहता हूं उनका दर्शन मिलना भी बहुत मदद करने वाली चीज। एवं ऐसे भिक्षु देखने के लिए जाएंगे तो भी बहुत मदद मिलता है। मैं कहता हूं ऐसे भिक्षु से सुनेंगे तो मतलब उनके धर्म सुनेंगे तो भी बहुत मदद मिलता है। मैं कहता हूं ऐसे भिक्षु के पास जाकर उनका आश्रय करेंगे तो भी बहुत मदद मिलता है, बहुत उपकार के होता है। ये कहता हूं एवं भिक्षु ऐसे भिक्षु लोगों को याद करेंगे तो बहुत उपकार के लिए होता है। अरहंत भिक्षु को याद करेंगे तो हाँ, तो घर पर रहते समय हम किसी चीज का याद करते खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, में पोछा मारते, तो किसी चीज का कुछ भी ना हमारे मन में तो बहुत सी चीज चालू रहता है। बच्चों के बारे में, खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, इसके पड़ोसियों के बारे में, ये सारे की सारे टीवी सीरीज के बारे में, ये सारे की सारे चीज मन में चालू रहकर हम काम करते, उपकार के लिए नहीं होता। मन ऐसा ही खराब होता है। कभी कभी कुछ मन खराब करने वाला चीज याद आएंगे तो पूरा दिन खराब हो जाता। हम ही वही रास्ता फॉलो करते। लेकिन अगर हम उसी जगह पर अरहंत भिक्षु का याद करेंगे तो अरहंत भिक्षु को याद करेंगे तो सारिपुत्त बंते जी के जीवन के बारे में, महामुगलन बंते जी के जीवन के बारे में, महाकाश्यप बंते जी के जीवन के बारे में, आनंद बंते जी के जीवन के बारे में, राहुल बंते जी, महापुण्य बंते जी, अंगुलीमाल बंते जी आदि आदि भिक्षु संघ को याद करेंगे तो बहुत उपकार के लिए वो होता है, बहुत मदद करते हैं कुशल बढ़ाने की। भगवान कहते तो भगवान कहते हैं तो भिक्षु ऐसे भिक्षु से क्यों मदद मिलता है? ऐसे उनका वचन सुनने से, याद करने से, उनके पास जाने से, उनके पास प्रवृत्त होने से कैसे मदद मिलता है? कैसे मदद मिलता है? भगवान पूछते हैं। भगवान बताते हैं भिक्षु ऐसे अरहंत भिक्षु संघ से धर्म सुनकर जिन्होंने धर्म सुन लिया है वो काय का आराम से, मन का आराम से युक्त होता है। शरीर से भी वो आराम करने लगता है, मन से भी आराम करने लगता है। शरीर से आराम करना क्या है? वो ऐसे सुंदर धर्म सुनने के बाद वो धीरे धीरे समय निकालते ही थोड़ा अकेले में खुद के लिए, थोड़ा ये धर्म का प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा अकेले रहने के लिए, थोड़ा ध्यान देकर समाधि बनाने के लिए, आदि चीज के लिए थोड़ा समय निकालते, उसको कहते शरीर का आराम। हमेशा लोगों के बीच में मस्ती करके रहेंगे तो उसको कहते शरीर का आराम नहीं। लेकिन अकेले थोड़ा रहने के लिए समय निकालेंगे तो अतीत काल में महाराजा लोग भी समय निकाले अकेले थोड़ा रहने के, सोचते रहने के लिए, कुछ मनन करने के लिए। ऐसे धर्म सुनने के बाद लोग उनको मन करते थोड़ा आराम मिलना चाहिए, हमें ये सुंदर धर्म मनन करना चाहिए। ऐसे जीना शुरू करते हैं।
धीरे धीरे धर्म को थोड़ा टाइम देना शुरू करते हैं। धर्म सुनने के बाद धर्म नहीं सुना है तो आराम करने का जरूरी है क्या? नहीं, हम जो कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन धर्म सुनने के बाद पूरा हम जाग उठता है, ये दुनिया में दूसरा चीज है, सोचने का चीज है, ये बहुत सुंदर चीज है करके हम धीरे धीरे, कभी कभी मम्मी लोग खाना पकाते समय भी धीरे धीरे अभी वो धर्म जो सुना है याद करने लगता है। जो कुछ काम करते समय बीच में बच्चों का प्रॉब्लम आते समय भी थोड़े थोड़े धर्म याद करना शुरू करते हैं। वैसे वो लोग शरीर का आराम और मन से आराम करने लगता है। भगवान बताते हैं ऐसे अकेले अकेले रहकर, अकेले शरीर से भी अकेले रहते, मन से अकेले रहना मतलब हर एक बहुत बकवास मतलब में ऐसे विचार दूर करके कुछ धर्म याद करना को कहते मन से अकेले रहना। तो ऐसे धर्म याद करके रहते समय भगवान बताते हैं वो लोग सती संबोधन शुरू किए है। वो लोग क्या किया है? सती संबोधन शुरू किया है। बोधंग सती धम्मविचय वीर्य प्रीति पश्चादि समाधि उपेक्षा। तो पहला संबोधन शुरू किया है। सती का नाम का अर्थ स्मृति, स्मृति नामक संबोधन शुरू किए। ऐसा है तो हमारे जीवन में ये धर्म में विस्तार करने वाला स्मृति बढ़ाने के लिए कैसे शुरू करना चाहिए? ये धर्म सुनकर धीरे धीरे धर्म का याद करना शुरू करना पड़ता है। याद करना चाहिए। धर्म याद करके धर्म पद धर्म अर्थ ये याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके जीवन में स्मृति बढ़ जाता है। जिस स्मृति से वो शील के बारे में सोच सकते हैं, ये धर्म की रास्ता के बारे में, अकुशल के बारे में, कुशल के बारे में, अपने के बारे में, ये सारे के सारे चीज धीरे धीरे पता कर सकते, स्मृति बढ़कर ऐसे रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? सती संबोधन। चार यार सत्य को बोध करने के लिए मदद करने वाला पहला अंग शुरू हुई है। इसके बाद भगवान बताते हैं ऐसे सती संबोधन वो बढ़ाते रहते समय सती संबोधन पूरा हो जाता है। उनका स्मृति बढ़ते जाएगा, जाकर स्मृति पूरा हो जाएगा। भगवान बताते हैं ऐसे स्मृति से रहते समय, ऐसे स्मृति बढ़ाते समय, वो स्मृति बढ़ाते जाते समय धीरे धीरे वो धर्म का अर्थ मनन करना शुरू करता है। पहले तो याद किया, ये धर्म नया नया सुनने के बाद ये मन में दिल में बैठ जाता है और इतना सुंदर धर्म, ये क्या है, ऐसे नहीं होगा क्या? ऐसा होता है। श्रीलंका में भी, इतना बुद्धिस्ट कंट्री में भी हम गुरुबंते जी से नहीं तो महामहिमा बंते लोग से धर्म से, ये क्या है? हमें तो पहले केमिस्ट्री टीचर से धर्म सुनने मिला, हमारे केमिस्ट्री टीचर ट्यूशन क्लास में। तो ये क्या है? पूरा जीवन में ये नया चीज सुनने मिलता है, ये क्या है? पूरा जाग उठते हैं। इसके बाद वो घर जाएंगे तो बस पर चढ़ कर हम 1 घंटे तक जाना है तो याद आता है ये ऐसा बताया, ये तो कभी भी ऐसा हम नहीं सुने। कितना सुंदर कारण है, इतना सुंदर धर्म है, ये भगवान ने ऐसे बताया करके ये पूरा याद आने नहीं लगता है क्या? याद आता है। उसको कहते हैं सती संबोधन शुरू। ऐसे ऐसे धर्म याद करते हैं समय वो ये धर्म का अर्थ धीरे धीरे मनन करना शुरू करते हैं, अर्थ बोध करना। उसको कहते हैं धम्म विचय संबोधन शुरू किए। धम्म विचय संबोधन शुरू किया है। तो धम्म विचय संबोधन का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ मनन करना, धर्म का अर्थ मनन करना। तो उसको कहते हैं धम्म विचय संबोधन शुरू किया। ऐसे ऐसे धर्म मनन करते रहते समय भगवान ने कहा धम्म विचय संबोधन पूरा हो जाता है उनके जीवन में। ऐसे धर्म का अर्थ मनन कर बोध करने के लिए मनन करते रहते समय भगवान कहते हैं उनके जीवन में
जो जो मन में उदास नहीं तो खिन्न था, वैसे था पहले अकुशल की वजह से। कभी कभी मन कुछ करने के लिए मन नहीं करता है, पुण्य करने के बारे में क्या बात है, खाने पीने के लिए भी मन नहीं करता, ऐसे ऐसे मन था पहले, वीर नहीं है कभी कभी। अभी ऐसा नहीं, ऐसे जीने की वजह से अभी मैं एक जगह पर रुकने का कहानी नहीं है, तो वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसके वजह से अभी उनके मन में वीर बढ़ता है, वीर हिम्मत बढ़ता है, ये अकुशल दूर करने के लिए, कुशल बढ़ाने के लिए, शील समाधि प्रज्ञा बढ़ाकर ये धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए बहुत वीर उत्पन्न होता है। ये रास्ता पर जाने की वजह से वीर उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं वीर्य संबोधजंग शुरू हुए उनके जीवन। अभी वो वीर्य संबोधजंग बढ़ाते जाते हैं। ऐसे भगवान बताए वीर्य संबोधजंग बढ़ाते रहते समय वो पूरा हो जाता है एक दिन। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, वीर बढ़ता है। जो पहले नहीं कर पाए वो सब कुछ कर पाएंगे आगे भविष्य में। कुछ शिक्षा का पालन नहीं कर पाए, बाद में वो कर पाते शायद। जैसे पहले अकुशल बहुत आते हैं, लड़ाई करते अकुशल के साथ दूर करने के लिए बहुत मुश्किल था, बाद में कर पाते हैं। ऐसे वीर बढ़ते जा रहे हैं, उसको कहते हैं वीर्य संबोधजंग शुरू हुआ। इसके बाद भगवान बताते हैं ऐसे वीर्य संबोधजंग बढ़ाते रहते समय उनके जीवन में इसके वजह से पूरा जीवन बदल जाता है ना। वीर्य बढ़ते समय अकुशल बहुत दूर करते हैं, बहुत कुशल बढ़ाते, बहुत आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में प्रीति उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रीति। प्रीति मतलब खाने पीते समय थोड़ा कुछ वो नहीं, ये धर्म की रास्ता पर जाने के लिए प्रीति उनके जीवन में। अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं मेडिटेशन बोरिंग है, कुशल बनाना बोरिंग, लेकिन हम मुश्किल से करना चाहिए। क्यों? उससे कोई प्रीति उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन धर्म की रास्ता पर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आता है जीवन में प्रीति उत्पन्न होता है धर्म की रास्ता पर जाने की वजह से। ओ उस दिन उनके जीवन में पूरा जीवन में प्रीति से भर जाता है, ये धर्म की वजह से। अभी बोरिंग नहीं, प्रीति है, उसको कहते हैं प्रीति संबोधजंग शुरू हुआ है जीवन। ये एक जगह एक दिन का कहानी नहीं, ये धर्म की रास्ते पर धीरे आगे बढ़ते हैं, निर्वाण तक पहुंचने का तरीका। इसे ऐसे प्रीति बढ़ाते समय, प्रीति बढ़ाना मतलब ऐसे ही अकुशल दूर करके ऐसे ही कुशल बढ़ाते, जैसे ही धर्म के रास्ता पर जा रहा है ऐसे आगे जाते समय और शील समाधि प्रज्ञा बढ़ाते समय और पुण्य धर्म आदि के उनके प्रीति पूरा हो जाता है। ऐसे दिन भगवान बताते हैं प्रीति बढ़ाते समय, प्रीति बढ़ाते रहते समय उनके जीवन में ऐसी चीज उत्पन्न होता है पश्चाद्धि। पश्चाद्धि संबोधन, पश्चाद्धि मतलब उनका शरीर भी हल्का होता है, मन भी हल्का होता है। भगवान ने कहा पश्चाद्धि दो प्रकार है, शरीर का, मन का। पश्चाद्धि मतलब हल्कापन, तो मन भी हल्का होता है, शरीर भी हल्का होता है। ये धर्म की रास्ता के अनुभव कुशल की वजह से। अभी पहले तो कुशल बनाने के लिए ध्यान साधना के लिए बैठेंगे तो नींद आता है, बहुत मुश्किल है। क्यों? ये शरीर भारी लगता है। कभी कभी पुण्य करने के लिए भी उठ नहीं सकते, लेकिन अभी ऐसा नहीं, पूरा हमेशा हल्का शरीर उनको मिलता है, मन भी हल्का है, अकुशल से भारी नहीं हुए, वजन कम हो, मतलब अकुशल कम हो, हल्का रहता है, खुशी से रहता है। उसको कहते हैं पश्चाद्धि संबोधजंग शुरू हुआ है उनके जीवन में। भगवान बताते पश्चाद्धि संबोधजंग ऐसे बढ़ाते जाते समय पूरा हो जाता है। पश्चाद्धि संबोधजंग बढ़ाते समय भगवान बताते हैं उनके जीवन में पश्चाद्धि संबोधजंग बढ़ाते समय मन एकाग्र होता है। जिसका शरीर हल्का हुआ है, मन हल्का है, उनको क्या मिलता है? समाधि मिलता है। वो समाधि लाइक 5 मिनट का, 10 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, ऐसा नहीं।
अकुशल दूर होने की वजह से, कुशल बढ़ जाने की वजह से मन अभी एकाग्र होने का स्वभाव में ही है। तो उनको चाहेंगे तो वो घंटों तक वो ध्यान साधना कर सकते, वो भी गहरी समाधि उत्पन्न होता है। अभी समाधि को परेशान करने वाले कामचंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच को कुछ विचिकित्सा, पंच निवरण, आशा, गुस्सा, नींद आदि मन में हलचल और में शक, ये नहीं रहता है, परेशान नहीं करता है। अब इतना गुणधर्म बढ़ गए, ओ जैसे चाहे वैसे ध्यान साधना कर सकते, घंटों तक कर सकते। भगवान के समय 7 दिन तक किया करता था, 4 दिन तक, 3 दिन तक। मैं गृहपति घर वालों भी क्या करता। एक बार चित्त गृहपति कहते हैं तो निगंडनाथ पुत्र ने कहा चित्त गृहपति को, गृहपति, क्योंकि वो पहले निगंडनाथ पुत्र का श्रावक था, बाद में भगवान का श्रावक बन गए, लेकिन बाद में भी देखने के लिए गया करता था। एक दिन निगंडनाथ पुत्र ने कहा, चित्त, आप भगवान प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान आदि ध्यान के बारे में बताते, आप में विश्वास करते हैं? चित्त ने कहा, बनते, भगवान कहने की वजह से मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो निगंट बहुत खुश हुए कहने लगे, या बराबर बोला। ये देखिए, दूसरों को कहते, देखिए चित्त भी भरोसा नहीं करते हैं कि भगवान प्रथम ध्यान के बारे में बताते हैं करके। चित्त गृहपति ने पूछा, बनते जी, अगर जो कोई लोग ही भरोसा रखते हैं किसी के वचन पर, और कोई लोग ही भरोसा नहीं फिर भी एक्सपीरियंस है, अपने आप भी देखते हैं, अपने आप भी जानते हैं, तो किसका में ज्ञान मजबूत है, अच्छा है? जो सिर्फ सुनकर भरोसा रखने से अच्छा है, सुनकर जो भरोसा रखे वो एक्सपीरियंस भी करेंगे तो, अपने आप देखते रहेंगे तो उसका ज्ञान वो बहुत बड़ा है। चित्त ने कहा, बनते जी, मैं भगवान का ये कहना सिर्फ कहने से भी भरोसा नहीं रखता हूँ। मुझे चाहेंगे तो मैं 3 दिन तक, 4 दिन तक, 7 दिन तक प्रथम ध्यान में रहने वाला हूँ, चाहेंगे तो द्वितीय ध्यान में रहने वाला हूँ, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में रहने वाला हूँ। तो इसलिए मैं किसी का वचन पर क्यों भरोसा रखे, अंधा जैसा रहना, मैं खुद एक्सपीरियंस करने वाला, इसलिए ये ध्यान है। कैसे? तो इसीलिए ये ऐसे ध्यान के बारे में ऐसे समाधि उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं समाधि संबोधन शुरू हुआ है। हमारे समाधि, किसी का समाधि कैसे हो सकता है? बहुत मेहनत करके आप बढ़ाएंगे तो वो शायद 1 घंटे तक करते रह सकते, लेकिन बहुत मेहनत करके रहना चाहिए। तो ये धर्म के रास्ते पर ऐसे धर्म को याद करके, धर्म सीख कर ऐसे अच्छे से अकुशल दूर करके जाएंगे तो एक दिन आता है वो मन को परेशानी करने वाले अकुशल नष्ट होने की वजह से समाधि आसान से बढ़ा सकती है। उसको कहते समाधि संबोधन शुरू हुआ है। इसके बाद भगवान बताते ऐसे समाधि संबोधन बढ़ाते रहते समय वो पूरा हो जाता है। समाधि संबोधन बढ़ाते समय भगवान बताते वो समाधि एकाग्र हुए मन से अपने मन की तरफ अच्छे से देखते हैं, वो बिना आसक्त हुए, बिना में नाराज हुए, दोनों के बीच में, नाराज भी नहीं है, आसक्त भी नहीं है, तो उपेक्षा कहते हैं। इसे उपेक्षा से अपने समाधि एकाग्र हुए मन की तरफ देखते हैं, देखकर ऐसे मन में उपेक्षा बढ़ाते। तो इसे आगे तो हमें समझ नहीं आता क्योंकि वो गहरी चीज है। तो लेकिन वो जो लोग धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते उनको वो अच्छे से समझ में आएगा अपने स्टेप पर आने के बाद। तो ऐसे अपने जीवन की तरह और समाधि बढ़ाने के वजह से धर्म बोध करके, जैसे भगवान ने कहा, ऐसे जीवन की तरफ देखकर आशा भी दूर करते हैं, गुस्सा भी दूर करके मन उपेक्षा बनाते, उपेक्षा। तो निर्वाण में भी आसक्त भी नहीं हुए, गुस्सा भी नहीं हुए, पूरा सभी दुखों से मुक्त होने वाले उपेक्षा बने। तो ऐसे बड़ा दिशा उसको कहते हैं उपेक्षा संबोधन। अभी पूरा अकुशल नष्ट होता है, आशा की तरफ झुके हुए अकुशल और गुस्सा की तरफ झुके हुए अकुशल दोनों ही नष्ट करके मन पूरा साफ होने लगता है।
उपेक्षा संबोधन शुरू हुआ है। ये ऐसे उपेक्षा संबोधन बढ़ाते रहते हैं, उपेक्षा संबोधन पूरा हो जाता है। किससे पूरा होता है? विद्या विमुक्ति से पूरा हो जाता है, निर्वाण पाने से पूरा हो जाता है। ऐसे भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने कहा अगर ऐसे सप्तभुजंग बढ़ाएंगे तो 7 आनिसंस मिलेगा। कितने आनिसंस? 7 आनिसंस, फायदा, बेनिफिट 7। पहला वाला है इसी जीवन में अरहत बनता है, ये पहला आनिसंस। दूसरा आनिसंस है इसी जीवन में अरहत नहीं बनेंगे तो मर जाते समय, मरने से पहले उस समय अरहत बनता है, क्योंकि वो जीवन का खास टाइम है, मरने से पहले उस समय अरहत बनता है। ऐसे जीते समय भी नहीं तो मर जाने से पहले लास्ट समय भी अरहत नहीं बन जाएंगे तो अनागामी बनकर ब्रह्मलोक में जन्म लेते। इसमें 3 अनागामी श्रावकों के स्वभाव विस्तार करते, तो ऐसे अनागामी बनकर लेते। यही है 5 आनिसंस। तो भगवान ने कहा ये सप्तभुजंग बढ़ाने का आनिसंस। तो इसलिए आप लोग ये धर्म लाइक हम थोड़ा बात करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। धर्म अच्छे से सीखना चाहिए, वो अपने ज्ञान से समझना चाहिए, समझ करके याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अर्थ समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए भगवान इतना साफ से हमें सप्तभुजंग के बारे में बता दी, कैसे बढ़ाना है करके बता दी। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी ये सारे के सारे पुण्य धर्मों के बल से, तीसरंग के आशीर्वाद से सभी लोगों को सुख से धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए एवं गौतम बुद्ध शासन में उत्तम 4 आर्य सत्य को बोध करने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए।